हेलो एंड वेलकम टू द इग्नोफेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नोफेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं भारत और यूएई के बीच साइन की गई सिविल न्यूक्लियर ऑपरेशन डील की। ये डील बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए भी, यूएई के लिए और ग्लोबल के लिए। हम आखिरकार देखेंगे कि आखिरकार ये सिविल न्यूक्लियर ऑपरेशन डील है क्या, और ये डील आपकी मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज्यादा महत्व रखती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए अभी हाल ही में यूएई में एक बराक जो है न्यूक्लियर प्लांट स्थापित किया गया, और ये अगर मैं उस अरबियन कंट्रीज की बात करता हूं, खासकर सऊदी पेनिनसुला की, अगर मैं उस पूरे पेनिनसुला रीजन की बात करूं, तो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पे। ठीक है, अब इसका जो ऑपरेशन था, जो इसके ऑपरेशन करने इसको फंक्शनिंग करने के लिए जो भी उसका जिम्मे है, ये देखो चाइना भी चाहता था कि यूएई चाइना को अप्रोच करे, लेकिन चाइना को अप्रोच ना करके यूएई ने भारत को अप्रोच किया है। चाइना की थोड़ी सी तिलमिलाहट जरूर है इसमें, लेकिन भारत के पास, चूंकि भारत में और भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र ऐसे चल रहे हैं, इसलिए भारत के पास भी अच्छा खासा अनुभव है, और इसीलिए जो है ये डील भारत के साथ जो है साइन की गई है। ठीक है, इंडिया एंड यूएई साइन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट। ठीक है, देखिए जहां एनर्जी कब की बात आती है, वहां पे आप समझिए, वहां पे मतलब सिर्फ ये होता है कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसका जो उपयोग किया जाएगा वो सिर्फ अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। जब इस तरह के पावर प्लांट बनाए जाते हैं तो उनका उद्देश्य, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा अब आप कहीं पाकिस्तान बना रहा है रहेगा रखेगा तो भी एनर्जी के लिए ही, लेकिन सबका सब पता है कि हर कंट्री का उद्देश्य क्या होता है, किसी का हिडन होता है, किसी का मतलब एकदम ओपन जो है उद्देश्य होता है। अब जैसे यूक्रेन करे या मतलब रशिया करे, तो आज की डेट में सब समझेंगे कि ये एनर्जी डील नहीं है। ठीक है, ये एनर्जी के लिए नहीं स्टेब्लिश किया जा रहा है। लेकिन जब भारत या मतलब यूएई जैसे देश जो है इस तरह के कदम उठाते हैं, तो ऑब्वियसली सब जानते हैं कि ये उनकी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी में आत्मनिर्भरता के लिए, सेल्फ रिलायंसी अचीव करने के लिए जो है इस तरह के कदम उठाए गए हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही की बात है, ये जो डील है, जो शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहायान जो यहाँ पे विजिट किए हैं, और इसके बाद देखो डील ये अब की नहीं है एक्चुअल में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो है आप देख रहे हैं पीछे मोदी जी को, ठीक है, इसी से संबंधित है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली 2015 में जब यूएई में विजिट करते हैं, तब ये डील हुई थी। ठीक है, तो आखिरकार इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि ये डील अब साइन हुई है। ठीक, अब ऑफिशियली साइन हुई है। ठीक है, और देखो मैंने आपको बताया कि ऑयल रिच यूएई कंप्लीट्स अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट, मतलब पहला न्यूक्लियर प्लांट 2024 में ही की ही मैं बात करूंगा, पहला न्यूक्लियर प्लांट जो है अरब में, अरब पूरे अरब देशों की मैं बात करूं तो यूएई में पहला न्यूक्लियर प्लांट बना है। अब इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो फंक्शनिंग है, जो उसका ऑपरेशन है, वो यूएई भारत के साथ मिलकर करेगा, भारत के सहयोग से करेगा। ठीक है, तो ये डील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं देखता हूं कि भारत और यूएई की, तो ऑलरेडी ये बहुत अच्छे ट्रेड पार्टनर है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि यूएई की, तो एफडीआई के मामले में भी यूएई फोर्थ स्थान पर आता है भारत में। ठीक है, भारत में अच्छा इन्वेस्टमेंट भी यूएई से आता है। ठीक है, और यूएई में भारत की एक अच्छी खासी जनसंख्या भारत की वहां पे रहती है। ठीक है, तो अब एग्रीमेंट क्या है? अब नाउ एग्रीमेंट हैज बीन ऑफिशियली साइंड, जबकि डील कब की है? 2015 की, लेकिन अब एग्रीमेंट को इस ऑफिशियली साइन किया गया है, और दिस इज द फर्स्ट एग्रीमेंट इन द फील्ड बिटवीन द टू कंट्री। इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं, न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में, तो दोनों देशों के बीच में ये पहला एग्रीमेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि एक पेट्रोलियम को लेकर भी जो है कि एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच हुआ है, तो दोनों देश काफी क्लोज आते हुए दिख रहे हैं कि हाँ, एक दूसरे का सपोर्ट भी हमेशा करते हैं, और साथ में कोऑपरेशन दोनों देशों के बीच में देखने को मिलता है। तो बेसिकली जो भारत की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, जिसको हम ISPRL कहते हैं, और साथ ही अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच में भी एक पैक्ट साइन हुआ है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है इसी बीच में, कि देखिए साइन किया जा रहा है। ये अभी की बात है जब ये यहाँ पे भारत विजिट करते हैं। ठीक है, तो ये भी डील इंपॉर्टेंट है। और साथ ही अगर मैं बात करूं, देखो आप अच्छे से जानते हो I2U2 ग्रुप, I2U2 ग्रुप एक्चुअल में जब बना था, तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आपके प्रीलिम्स में पूछा है। ठीक, यूपीपीसीएस में भी आया, यूपीएससी में भी पूछा गया। ठीक है, तो इंडिया और यूएई एक्चुअल में पार्ट है किसका? I2U2 ग्रुप के। I2U2 मतलब दो बार आई दो बार यू। ठीक है, तो इंडिया, इजराइल और साथ में यूएई और यूएसए, तो ये चार ग्रुप, चार लोग मिलकर ये ग्रुप को जो बनाए, बेसिकली जो इंडियन पैसिफिक रीजन है वहां पर जो है एक स्थिरता मेंटेन करने के लिए, और साथ में कोऑपरेशन मेंटेन करने के लिए। तो इसका भी पार्ट जो है इंडिया, और I2U2 का भी पार्ट जो है इंडिया और यूएई दोनों है। तो इस तरह मैं बताना केवल ये चाहता हूं कि यहाँ जो है दोनों देशों के बीच में अच्छी साझेदारी चल रही है, अच्छी पार्टनरशिप चल रही है, दोनों देश एक दूसरे का कोऑपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अगर मैं यूएई में बात करता हूं, तो लगभग में 35 लाख लोग जो है यूएई में रहते हैं। कहाँ के? भारत के।
ठीक है। तो इंडियंस 35 लाख इंडियन यूएई में रहते हैं, और जो देखा जाए कि वहां पे रहने वालों में जो बाहर के मतलब जो प्रवासी लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की है, ठीक है। और अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड लगभग में $85 बिलियन का है, मतलब $85 बिलियन का लगभग में दोनों देशों के बीच में ट्रेड होता है यूएई के साथ में, ठीक है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ एफडीआई के बारे में, जैसे मैंने बताया कि यूएई इज वन ऑफ द टॉप 4 इन्वेस्टर्स इन टर्म्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया। भारत में एफडीआई के इन्वेस्टमेंट में यूएई टॉप 4 इन्वेस्टर्स में से, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो एक और एक्चुअल में ट्राइलेटरल ग्रुप बना है जिसमें भारत भी शामिल है, और ये किसके बीच में है? भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में, और इसका नाम रखा गया है यूएफई, ये यूएफआई, ठीक है। यू से यू फॉर यूएई और ये फॉर फ्रांस, आई फॉर इंडिया, ठीक है। तो यूएफआई नाम से एक ट्राइलेटरल ग्रुप बनाया गया है जो बेसिकली 3 देशों के बीच में कोऑपरेट। तो आप देखिए भारत और यूएई यूएफआई का पार्ट है, भारत और यूएई जो है I2U2 का भी पार्ट है, ठीक है। बाकी जो है ऑयल के क्षेत्र में भी, पेट्रोलियम सेक्टर में भी दोनों के बीच में अच्छा एक पैक्ट साइन हो चुका है, और साथ ही न्यूक्लियर पावर एनर्जी के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच में एक पैक्ट साइन हो चुका है जिसमें भारत उसकी सहायता करेगा, ठीक है। तो और यही नहीं, मैं एक देखो एग्जाम में पूछ लिया जाता है एक्चुअल में जो फर्स्ट बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएई हुई वो कौन थी? वो डेजर्ट साइक्लोन नाम से, मतलब ये डेजर्ट साइक्लोन जो है ये फर्स्ट दोनों देशों के बीच में फर्स्ट बायलैटरल एक्सरसाइज थी, ठीक है, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं ने भाग लिया, ठीक है। और यही नहीं, भारत यूएई के साथ में सेपा एग्रीमेंट भी साइन कर चुका है 2022 में। देखिए जब सेपा एग्रीमेंट दो देशों के बीच में साइन होता है तो इसका मतलब जो टेरिफ होते हैं, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे टेरिफ लगाए जाते हैं, उन टेरिफ को कम से कम कर देना या खत्म कर देना दोनों देशों का उद्देश्य होता है, जिससे दोनों देश क्या करें, एक दूसरे के साथ अपने ट्रेड को बढ़ा सकें, ठीक है, और अपनी चीजें भारत यूएई में एक्सपोर्ट कर सके और यूएई अपनी चीजें भारत में एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है। इंपोर्ट पे भी लगभग ना के बराबर टेरिफ होता है, और साथ ही यह फिर टेरिफ जो है खत्म हो जाता है पूरी तरह से। तो ये इसका उद्देश्य ये होता है कि दोनों देश अच्छे व्यापारिक भागीदार बन सके, ठीक है। तो ये जो डील है ये निसंदेह बहुत अच्छी डील है, और इसमें जो है कहीं ना कहीं ये भारत को के महत्व को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर और ज्यादा बढ़ाएगी, ठीक है। तो और चलिए इसी के साथ में हाँ एक चीज और बताना चाहूंगा क्लास खत्म करने से पहले, कि आपको याद होगा एक और दोनों के बीच में पार्टनरशिप का आप देख सकते हैं। मैंने आपको करंट अफेयर में भी पढ़ाया था कि आईआईटी दिल्ली का फर्स्ट कैंपस यूएई में ओपन हुआ है, ठीक है। यूएई के अबू धाबी में, कैपिटल है यूएई की, वहां पर भारत का आईआईटी दिल्ली का फर्स्ट कैंपस ओपन हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसा फर्स्ट कैंपस है आईआईटी दिल्ली का जो बाहर ओपन हुआ है। कहाँ ओपन हुआ है? यूएई में, ठीक है। और ये फंक्शंस में भी हो गया है, ठीक है। ये काम भी करना लगा है आईआईटी अबू धाबी में, ठीक है। तो ध्यान देना, द बेस्ट वे टू कॉन्कर वर्ल्ड, ये आईआईटी अबू धाबी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है बेसिकली ये जो देखा जाए तो भारत ने एजुकेशन का इंटरनेशनलाइजेशन करना सीखा है इस माध्यम से, कि कैसे जो है हम अपनी एजुकेशन को, अपने एजुकेशन सिस्टम को इंटरनेशनलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसको जितना ज्यादा हम इंटरनेशनलाइज करेंगे उतना जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम मजबूत होगा और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हमारे एजुकेशन सिस्टम का महत्व बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ अभी रात में 9 बजे यूपीपीसीएस के 2022 के पेपर का एनालिसिस शुरू हो रहा है, तो आप सभी लोग क्लास में जरूर आए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।